हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने वंशांगति का आणविक आधार यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो आपका है चैप्टर नंबर 6 यूनिट सेकेंड का दूसरा चैप्टर है। ये टोटल जो हम कह सकते हैं कि चैप्टर 6 है। 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। पहला यूनिट था आपका जनन, जिसमें 4 चैप्टर थे, वो चारों कंप्लीट हो गए। दूसरा यूनिट जो है वो है आपका जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी। इसमें जो है एक चैप्टर कंप्लीट हो गया जो था वंशांगत एवं विभिन्नता के सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद अब ये दूसरा चैप्टर है यूनिट सेकंड का चैप्टर 6, ये जिसका नाम है वंशांगत का आणविक आधार। तो चैप्टर 5 जो है, चैप्टर 5 में आपने क्या पढ़ा कि आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं वे गुणसूत्रों के माध्यम से किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि 5वां चैप्टर जो है वंशांगत एवं विभिन्नता के सिद्धांत में आपने यही पढ़ा टोटली कि आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं वो किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। और वो जो आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वो किसके माध्यम से? गुणसूत्रों के माध्यम से। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि गुणसूत्रों पर ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। यानी कि वह कौन सा पदार्थ है जो आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। ठीक है, तो ये जो है पहले के वैज्ञानिक जो थे उनको ये तो पता था कि आनुवंशिक लक्षण जो हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं किसके माध्यम से? गुणसूत्रों के माध्यम से। ठीक है, पहले के वैज्ञानिकों को ये पता था कि गुणसूत्र ही होते हैं जिनके माध्यम से आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि गुणसूत्र पर ऐसा कौन सा पदार्थ है जो आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। ये सबको पता था कि गुणसूत्र जो है ये 2 चीजों से मिलकर के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। ये जो है वैज्ञानिकों को पता था कि गुणसूत्र जो है ये 2 चीजों से मिलकर के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, तो ये विवाद था बहुत दिन तक वैज्ञानिकों में कि जो है आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक एसिड है या प्रोटीन है। इन दोनों में कौन सा जो है ऐसा पदार्थ है जो आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ कौन है, न्यूक्लिक एसिड है या प्रोटीन है। इन पर जो है बहुत दिनों तक वैज्ञानिकों में विवाद बना रहा। ठीक है, फिर बाद में जो है अनेक प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध हुआ कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लिक एसिड जो है इसकी खोज एक स्वीडन वैज्ञानिक है जिनका नाम है फ्रेडरिक मीसर। ठीक है, ये स्वीडन वैज्ञानिक है जिनका नाम है फ्रेडरिक मीसर। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी और किसमें की थी? पश कोशिकाओं में की थी। न्यूक्लिक एसिड की खोज किसमें की थी? पश कोशिकाओं में की थी। और ये जो है न्यूक्लिक एसिड जो है ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसी वजह से फ्रेडरिक मीसर ने इसका नाम जो है क्या रखा था? न्यूक्लिन रखा था। इसीलिए इनका नाम फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिन रखा था। और बाद में जो है जब पता किया गया तो ये पता चला कि जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय होती है। यानी कि जो डीएनए है, डीएनए की प्रवृत्ति अम्लीय होती है और उसके अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण इसका नाम जो है क्या पड़ा? न्यूक्लिक एसिड पड़ा। ठीक है, और ये किसने रखा? न्यूक्लिक एसिड नाम जो है ये दिया बाद में दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम है अल्टमान। अल्टमान ने जो है बाद में डीएनए या न्यूक्लिन की जो न्यूक्लिन की अम्लीय प्रवृत्ति के कारण इसका नाम क्या रखा? न्यूक्लिक एसिड रखा। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है इसकी खोज किसने की? स्वीडन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मीसर ने। किसमें की? पश कोशिकाओं में की। और इन्होंने जो है ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी खोज इन्होंने न्यूक्लियस में की थी। यानी कि इन्होंने देखा कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, इस वजह से इसका नाम इन्होंने रखा न्यूक्लिन। बाद में जो है ये पता चला यानी कि न्यूक्लियस जो है या न्यूक्लियन जो है इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो इसके अम्लीय प्रवृत्ति होने के नाते अल्टमान ने क्या किया? इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया। और बाद में ये पता चला कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? बाद में ये पता चला कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनए और दूसरा है
आरएनए। ठीक है, ये बहुत बाद में पता चला कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो ये जो है वैज्ञानिकों में विवाद था न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को लेकर के कि आनुवंशिक पदार्थ दोनों में से कौन है, न्यूक्लिक एसिड है या प्रोटीन है। ठीक है, बाद में फिर जो है बहुत सारे प्रयोग किए वैज्ञानिकों ने और उन प्रयोगों के माध्यम से ये सिद्ध हुआ कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, वो डीएनए ही ऐसा पदार्थ है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता। और ये जो डीएनए है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में अधिकतर कोशिकाओं में यानी कि अधिकतर जीवों में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। ठीक है, कुछ जो है विषाणुओं को छोड़कर, कुछ विषाणु होते हैं, ठीक है, कुछ विषाणु जो होते हैं उनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अधिकतर जीवों में, अधिकतर जंतुओं या अधिकतर प्राणियों में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। केवल जो है कुछ विषाणुओं, कुछ वायरस को छोड़कर, ठीक है, कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ का कार्य आरएनए करता है, जैसे HIV वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया। तो इन सब में आरएनए जो है ये किसका कार्य करता है, आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। बाकी सभी प्राणियों में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। ठीक है, तो डीएनए जो है क्या है, हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। तो इसमें जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो आपको वही प्रयोग पढ़ने हैं कि जो है डीएनए की जो है आनुवंशिक पदार्थ होने के प्रमाण जो है किस किस वैज्ञानिक ने कौन कौन से प्रमाण दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं प्रयोग इसका। पहले हम हेडिंग लिख लेंगे, डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण। डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण, यानी कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, इसके पक्ष में किन किन वैज्ञानिकों ने कौन कौन से प्रमाण दिए हैं, कौन कौन से प्रयोग किए हैं, उन प्रयोगों को हम पढ़ेंगे। तो पहला प्रयोग जो है वो है हमारा ग्रिफिथ का, पहला प्रयोग है ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। पहला प्रयोग है ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, ग्रिफिथ जो है एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो है प्रयोग किया और उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया, यानी कि ये पता करने का प्रयास किया कि आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक एसिड है या प्रोटीन है। ठीक है, तो इन्होंने जो है ग्रिफिथ ने क्या किया कि कुछ स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन कौन से होते हैं, तो निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को हम कहते हैं न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस। तो इन्होंने जो है ग्रिफिथ ने क्या किया कि कुछ स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। तो लिख लेंगे हम कि इन्होंने, इसको आप लिखिएगा, हम बोल दे रहे हैं, आप लिखते जाइएगा। ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग हेडिंग लिखेंगे, इसके बाद आप इसमें आगे लिखेंगे कि इन्होंने कुछ स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस पर अपना प्रयोग किया। ठीक है, इन्होंने जो है इस डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो है जीवाणु का नाम क्या है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इसने प्रयोग किस पे किया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो है ये क्या करता है, ये निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। यानी कि ग्रिफिथ ने जो है अपना प्रयोग किस पर किया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी पर किया, निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और इन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो है इनके दो विभेद प्राप्त किए, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के दो विभेद प्राप्त किए। इन्होंने जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के दो
विभेद प्राप्त किए। पहला जो है वो है उग्र विभेद, ठीक है। पहला जो है वो है आपका उग्र विभेद, यानी कि इसको हम कहते हैं इंग्लिश में वायरुलेंट स्ट्रेन, या इसी को हम दूसरे नाम से एस स्ट्रेन नाम से भी जानते हैं। पहला इन्होंने डिप्लोकोकस निमोनिया के दो विभेद प्राप्त किए। पहला है उग्र विभेद जिसे हम वायरुलेंट स्ट्रेन या आर स्ट्रेन कहते हैं, और दूसरा जो है वो है अनुग्र विभेद। पहला उग्र विभेद और दूसरा अनुग्र विभेद, यानी कि नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं आर स्ट्रेन, इसे हम आर स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो डिप्लोकोकस निमोनिया के इन्होंने दो विभेद प्राप्त किए, उग्र विभेद और अनुग्र विभेद। उग्र विभेद जो है इसे हम एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कहते हैं, और जो अनुग्र विभेद है इसे हम आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कहते हैं, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, और इसे यस स्ट्रेन बैक्टीरिया, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, दो प्रकार के इन्होंने विभेद प्राप्त किए। तो ये जो यस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, ये जो इसकी जो भित्ति है वो चिकनी भित्ति है, और इनके ये जो है इनकी भित्ति किसकी बनी हुई है, पॉलीसैकेराइड की बनी हुई है, ठीक है। ये जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है ये चिकनी भित्ति वाले होते हैं, ठीक है। ये चिकनी भित्ति वाले होते हैं और इनके चारों तरफ जो है पॉलीसैकेराइड का आवरण बना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे इनका बाहरी आवरण पॉलीसैकेराइड का बना होता है। ये न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। और ये जो आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया हैं ये कैसे होते हैं कि ये खुरदरी भित्ति वाले होते हैं, खुरदरी भित्ति वाले होते हैं। इनके चारों तरफ ये हम कह सकते हैं कि इनका बाहरी आवरण पॉलीसैकेराइड की नहीं है, यानी कि इनमें जो है पॉलीसैकेराइड का कोई आवरण नहीं पाया जाता, और ये जो है रोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से सुनिए। पहला प्रयोग है ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, ठीक है। ग्रिफिथ ये एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया, एक जो है न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु जिसे हम कहते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, इन पर जो है इन्होंने अपना प्रयोग किया। और ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो है ये कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं, न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। तो हम लिख लेंगे इसमें कि ग्रिफिथ ने जो है कुछ स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु डिप्लोकोकस न्यूमोनी पर क्या किया, अपना प्रयोग किया, इसीलिए इसे हम कहते हैं ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। और ग्रिफिथ ने क्या किया कि जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी है इसके दो विभेद प्राप्त किए, कौन कौन से, पहला उग्र विभेद वायरुलेंट स्ट्रेन जिसे हम यस स्ट्रेन बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है अनुग्र विभेद जिसे हम नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन या आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो जो यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया जो इन्होंने पहला विभेद प्राप्त किया, जो इन्होंने उग्र विभेद प्राप्त किया, तो उग्र विभेद के बैक्टीरिया जो हैं ये कैसे होते हैं, चिकने भित्ति वाले होते हैं, और इनका जो बाहरी आवरण है ये पॉलीसैकेराइड का बना होता है,
और ये निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। दूसरा विभेद जो इन्होंने अनुग्र विभेद प्राप्त किया, ये जीवाणु कैसे होते हैं, खुरदुरी वृत्ति वाले होते हैं और इनके जो है इनका बाहरी आवरण पॉलीसैकेराइड का नहीं बना होता, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनमें पॉलीसैकेराइड का कोई आवरण नहीं पाया जाता और ये निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं, यानी कि ये निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इन्होंने जो है ये जो ग्रिफिथ ने इन रोगों यानी कि इन दोनों जीवाणुओं को जो है इन्होंने किसमें चूहों में प्रवेश कराकर जो है चूहों में प्रवेश करा करके देखा कि इनका परिणाम क्या होता है। ठीक है, तो इन्होंने आगे आप लिख लेंगे कि ग्रिफिथ ने इन दोनों जीवाणुओं को चूहों में बारी बारी से प्रवेश कराकर प्रयोग किया और इसका परिणाम देखा कि क्या होता है। ठीक है, आगे आप लिख लेंगे कि इन ग्रिफिथ ने इन दोनों जीवाणुओं को बारी बारी से चूहों में प्रवेश कराकर प्रयोग किया और इनके परिणामों को देखा। ठीक है ना, अब देखिए जो है इतना आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से जो है प्रक्रिया को चूहों में बारी बारी से प्रवेश किया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। इसको आप समझ लिए होंगे अच्छे से कि जो दो प्रकार के इन्होंने विभेद प्राप्त किए थे, उग्र और अनुग्र। इसमें जो है किस प्रकार से उग्र विभेद जो यस स्ट्रेन बैक्टीरिया है और अनुग्र विभेद जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। यस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है ये निमोनिया रोग उत्पन्न करता है और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है ये निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, और ग्रिफिथ ने क्या किया, इन दोनों जीवाणुओं को बारी बारी से चूहों में प्रवेश कराकर प्रयोग किया और इनके परिणामों को देखा। अब देखते हैं हम आगे कि इन्होंने किस प्रकार से जो है बारी बारी से इन बैक्टीरिया को चूहों में जो है प्रवेश किया, चूहों में इंजेक्ट किया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने जो यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे उसको इन्होंने माइस में इंजेक्ट कराया। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने किस बैक्टीरिया को, यस स्ट्रेन, सबसे पहले जो है इन्होंने क्या किया कि यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को किसमें, माइस में, यानी कि चूहे में क्या किया, इंजेक्ट किया और इन्होंने देखा, इन्होंने क्या पाया कि जो माइस है यानी कि चूहा जो है वो क्या हुआ, मर गया। यानी कि पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने जो यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे, यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को चूहे के साथ यानी कि यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट किया और देखा इन्होंने कि जो चूहा है, जो माइस है वो मर गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यस स्ट्रेन की बैक्टीरिया क्या करते हैं, निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये इस स्ट्रेन का बैक्टीरिया जो है ये माइस में यानी कि चूहे में क्या किया, निमोनिया रोग उत्पन्न कर दिया और चूहे को जब निमोनिया रोग हो गया तो चूहा क्या हो गया, मर गया। फिर दूसरा प्रयोग उन्होंने क्या किया, दूसरी बार उन्होंने किया कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को दूसरे माइस में इंजेक्ट किया यानी कि दूसरे माइस में प्रवेश किया। तो इन्होंने देखा कि चूहा जो है वो मरा नहीं, चूहा जिंदा रहा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है ये रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता, यानी कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ये निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता। तो जब इन्होंने ग्रिफिथ ने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया, चूहे में प्रवेश करवाया, तो चूहे को निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ और चूहा नहीं मरा। फिर तीसरी बार इन्होंने क्या किया, तीसरी बार इन्होंने किया कि जो यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया हैं, यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को इन्होंने गर्म करके मार दिया। तीसरी बार में इन्होंने क्या किया कि जो यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया हैं जो निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम हैं,
उस एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को इन्होंने गर्म करके मार दिया। उसके बाद उस मरे हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इन्होंने चूहे में इंजेक्ट करवाया और देखा कि फिर से चूहा जो है वो जीवित रहा। क्या किया इन्होंने कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इन्होंने गर्म करके मार दिया। तीसरी बार क्या किया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को गर्म करके मार दिया। उसके बाद जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का मतलब जो गर्म करके मारा गया है। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इन्होंने गर्म करके मार दिया। उसके बाद इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस के साथ में इंजेक्ट किया, यानी कि माइस में इंजेक्ट किया और इन्होंने देखा कि माइस जो है वो अभी भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले हैं, जिनके द्वारा निमोनिया रोग उत्पन्न होता है, उन बैक्टीरिया को इन्होंने गर्म करके मार दिया और उसके बाद जब चूहों में इंजेक्ट किया तो वो मरे हुए बैक्टीरिया थे, यानी कि निष्क्रिय थे, मरे हुए थे, वो चूहे के अंदर जा करके निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हुए। और जब वो निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर पाए चूहे में तो चूहा जिंदा रहा, चूहे की डेथ नहीं हुई, यानी कि चूहा नहीं मरा। फिर उसके बाद उन्होंने चौथी बार में क्या किया? चौथे बार में उन्होंने क्या किया कि ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, इन्हें जो है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ में मिक्स करके इन्होंने माइस में प्रवेश किया। इन्होंने चौथी बार में क्या किया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जो है किसके साथ में मिक्स कर दिया? आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया में मिक्स किया और इन्होंने माइस में इंजेक्ट किया। माइस में जब इन्होंने इंजेक्ट किया तो फिर इन्होंने देखा कि जो माइस है, जो चूहा है, वो फिर से मर गया। ठीक है, फिर से एक बार देखिए। पहले इन्होंने क्या किया? आपने देखा कि इन्होंने पहले क्या किया कि जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है, यानी कि जो न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है, उसके इन्होंने दो विभेद प्राप्त किए, उग्र विभेद और अनुग्र विभेद। उग्र विभेद जो है यानी कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया जो है ये चिकनी भित्ति वाले हैं, इनके बाहरी आवरण पॉलीसैकेराइड के बने हैं और ये जो है निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम है। दूसरा जो है इन्होंने अनुग्र विभेद जो प्राप्त किया, यानी कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, वो खुरदरे भित्ति वाले हैं और उनके चारों तरफ पॉलीसैकेराइड का कोई आवरण नहीं है और वे रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। यानी कि कहने का मतलब कि ग्रिफिथ ने दो प्रकार के जीवाणु को उत्पन्न किया, दो प्रकार के जीवाणु इन्होंने प्राप्त किए। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं, दूसरा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते। फिर इन्होंने प्रयोग क्या किया? जो निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया हैं, यानी कि जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे, इसको इन्होंने माइस में, चूहे में प्रवेश किया। जब इन्होंने एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को चूहे में प्रवेश किया तो इन्होंने देखा कि चूहा मर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चूहे में जो है निमोनिया रोग उत्पन्न हो गया और जिसके कारण चूहा मर गया। फिर इन्होंने दूसरी बार क्या प्रयोग किया? इन्होंने दूसरी बार में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को दूसरे माइस में प्रवेश किया तो इन्होंने देखा कि माइस जो है वो मरा नहीं, यानी कि जो चूहा था वो जिंदा रहा, जीवित रहा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैं जो निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम है, उसको इन्होंने क्या किया कि गर्म करके मार दिया। जब इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को गर्म करके मार दिया तो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को जब इन्होंने गर्म करके मार दिया तो उसे हम कह सकते हैं कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। गर्म करके मारे हुए बैक्टीरिया को, एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया जिन्हें इन्होंने गर्म करके मार दिया, उन्हें जो है फिर से इन्होंने दूसरे माइस में, दूसरे चूहे में प्रवेश किया। जब इन्होंने उस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस में, चूहे में प्रवेश किया तो माइस जीवित रहा, माइस जो है, चूहा जो है वो जीवित रहा। फिर इन्होंने क्या किया कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है जिसे इन्होंने गर्म करके मार दिया था,
उस बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ में मिक्स करके फिर से जो है माइस में इंजेक्ट किया, यानी कि इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है दोनों को मिक्स करके फिर से दूसरे माइस में इंजेक्ट किया और इन्होंने देखा कि माइस जो है यानी कि चूहा जो है वो जीवित नहीं रहा, चूहा मर गया। तो जब जो है ये वाला प्रयोग उन्होंने किया, चौथा प्रयोग जब उन्होंने किया और उन्होंने देखा कि चूहा मर गया, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस यानी कि चूहा जो है वो जीवित रहा, मरा नहीं। और जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया गया तब भी जो है माइस जीवित रहा, तब भी चूहा जीवित रहा। यानी कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब अकेले माइस में इंजेक्ट किया गया तब भी ये जीवित रहा, और जब मरे हुए बैक्टीरिया को यानी कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया तब भी माइस जीवित रहा, क्योंकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया रोग उत्पन्न कर ही नहीं सकता, इसलिए चूहे में रोग उत्पन्न नहीं हुआ और चूहे की डेथ नहीं हुई। फिर उसके बाद क्या है कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो रोग उत्पन्न करने में सक्षम है उनको मार दिया इन्होंने। जब जो है रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु मर गए हैं तो वे भी रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हुए, यानी कि वो भी रोग उत्पन्न नहीं कर सके। ठीक है, जिससे चूहा जीवित रहा, चूहे की डेथ नहीं हुई, चूहे की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन जब इन्होंने दोनों बैक्टीरिया को यानी कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसको इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ में मिक्स करके जब माइस में इन्होंने इंजेक्ट किया तो देखा कि चूहा जो है ये मर गया, यानी कि जो माइस है माइस की डेथ हो गई, चूहे की मृत्यु हो गई। तो इन्होंने जो है इस प्रयोग का अध्ययन किया, ये वाला प्रयोग जो इन्होंने किया था इसका इन्होंने डिटेल जो है अध्ययन किया और इन्हें ये पता चला, यानी कि इन्होंने अध्ययन के द्वारा ये पता लगाया कि कोई पदार्थ था, यानी कि ऐसा कोई पदार्थ था जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से निकल करके कहाँ चला गया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में चला गया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के कुछ कोशिकाओं में परिवर्तित, कुछ कोशिकाओं को जो है इसमें बदल दिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में बदल दिया। और जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया उसके अंदर बन गए तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है ये निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं और जो है जब ये निमोनिया रोग उत्पन्न किए तो चूहे की क्या हो गई, डेथ हो गई। फिर से सुनिएगा कि ये चौथा प्रयोग जब इन्होंने किया और देखा कि चूहा मर गया तो इन्होंने अध्ययन किया, इन्होंने ये सोचा या इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कुछ होता है, यानी कि ऐसा कोई पदार्थ है जो एस स्ट्रेन, ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से कोई पदार्थ जो है वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के कुछ कोशिकाओं को किसमें परिवर्तित कर दिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में परिवर्तित कर दिया। क्योंकि ये जो एस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थी इनकी कोशिकाएं जो है यानी कि ये कैसे थे, जीवित थे और ये मरे हुए हैं। इसका मतलब इसमें कोई ऐसा पदार्थ था जो कहाँ पे आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया में गया और आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया के कुछ कोशिका को ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया और जब आर स्ट्रेन के कुछ कोशिका एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में परिवर्तित हो गए और एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया जो होते हैं ये निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं, तो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया जो है क्या किए, चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न कर दिए और चूहे की क्या हो गई, डेथ हो गई। इन्होंने ये तो पता लगा लिया कि ऐसा कोई पदार्थ है जो एस स्ट्रेन से यानी कि जो क्या किया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के कुछ कोशिकाओं को एस स्ट्रेन में परिवर्तित कर दिया और वो जो है चूहे में क्या हो गया, निमोनिया रोग उत्पन्न किया और चूहे की डेथ हो गई। लेकिन इन्होंने ये नहीं पता लगा पाया कि वो पदार्थ जो था यानी कि वो जो एस स्ट्रेन से जो है गया आर स्ट्रेन में, यानी कि ऐसा कौन सा पदार्थ था जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के कुछ कोशिका को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम हो गए और चूहे की डेथ हो गई। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये नहीं पता लगा पाया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसको हमने शार्ट में लिखा है, ये आप अपने भाषा में लिख लेंगे इस तरीके से। पहले आप लिखेंगे कि एस स्ट्रेन, सबसे पहले आप जो हमने इसके पहले लिखा था उसको आप लिख लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या किया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस में यानी कि चूहे में प्रवेश कराया और उन्होंने देखा कि चूहे की मृत्यु हो गई। ठीक है,
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि असिस्टेंट के बैक्टीरिया रोग उत्पन्न करते हैं और ये रोग उत्पन्न किया और चूहे की मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने क्या किया कि जो है आर स्टेन बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट कराया, माइस में प्रवेश कराया, चूहे में प्रवेश कराया और देखा कि चूहा जो है वो जीवित रहा, चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ और चूहा जीवित रहा। फिर उन्होंने क्या किया कि असिस्टेंट बैक्टीरिया को गर्म करके मार दिया। उसके बाद उन्होंने उस असिस्टेंट बैक्टीरिया को यानी कि हीट किल्ड असिस्टेंट बैक्टीरिया को क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया और उन्होंने पाया कि चूहा भी जीवित रहा। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मरे हुए असिस्टेंट बैक्टीरिया को आर स्टेन बैक्टीरिया के साथ में मिक्स करके चूहे में प्रवेश किया और देखा कि चूहा मर गया। तो इस प्रयोग के बाद जब इन्होंने देखा कि दोनों को मिक्स करके जब इंजेक्ट किया गया चूहे में तो चूहे की मृत्यु हो गई, तो इन्होंने जो है ये निष्कर्ष निकाला अध्ययन के द्वारा कि ऐसा कोई पदार्थ था कि जो है आर स्टेन यानी कि क्या हुआ कि ऐसा कोई पदार्थ था जो इस हीट किल्ड असिस्टेंट बैक्टीरिया से जो है आर स्टेन बैक्टीरिया में स्थानांतरित हो गया और आर स्टेन के बैक्टीरिया के कुछ कोशिकाओं को यस स्टेन में परिवर्तित कर दिया और यस स्टेन के बैक्टीरिया चूहे में जो है निमोनिया रोग उत्पन्न कर दिए और चूहे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आगे आप लिख लेंगे, लेकिन जो है ग्रिफिथ ने यह सिद्ध नहीं कर पाया कि वह पदार्थ जो है या वह कौन सा पदार्थ था जो बैक्टीरिया में आया, यानी कि जो यस स्टेन बैक्टीरिया से आर स्टेन बैक्टीरिया में आया। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्रिफिथ ने यह सिद्ध नहीं कर पाया कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए भी होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला प्रयोग जो था ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ठीक है, इसे आप अपने भाषा में नोट करिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप बताइएगा, फिर से आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।